हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है हेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूँ मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आप सीईटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए ये सेशन होने वाला है और आपके सिलेबस से फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़फुल। पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ओवरऑल मैं आपको बता दूँ सीईटी का एग्जामिनेशन बहुत ही नियर फ्यूचर में आपके सामने आने वाला है। इसमें फिज़िक्स के करीब 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेरा तो ये टारगेट है कि उन 15 में से 15 आपके सही रहे और पूरी तरीके से आप उनमें बेस्ट से बेस्ट उनमें अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस लक्ष्मी नगर में ऑलरेडी कंडक्ट हो रहे हैं और अगर आप उनका पार्ट बनना चाहते हैं तो फिर नीचे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो यार डिस्कस करते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हम फिजिक्स टॉपिक से करने वाले हैं एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये सैम्पल टेस्ट पेपर के हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पिछले कुछ एग्जामिनेशन के सीईटी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं ये। तो फिजिक्स टॉपिक से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा, देखो ज़रा ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ एरर इन द मेजरिंग द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज़ 1%, जब भी हम एरर की बात करते हैं ना तो वहाँ पे प्रतिशत किस तरीके से बढ़ता है ये ज़रा देखने वाले हैं। तो स्फीयर के रेडियस के लिए अगर मैं एरर देख रहा हूँ, स्फीयर के रेडियस के लिए अगर मैं एरर देख रहा हूँ तो वो 1% होता है। कितना होता है? 1% होता है। देन द एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू r³। ये आप जानते हैं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो जब भी r की कितनी पावर है? 3। तो 3 पावर है तो और जो एरर आपको दिया गया है, एरर आपको दिया गया है कितना? 1% दिया गया है। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ध्यान में रखेंगे। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी की बात करूँ तो r मल्टीप्लाइड बाय r है, तो 3 टाइम्स ऑफ r है। मतलब जितनी टाइम्स r मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है ना, उतने टाइम्स मेरा एरर ऐड होता चला जाता है, उतने टाइम्स मेरा एरर ऐड होते चला जाता है। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइम्स आया है, तो 3% रहेगा वॉल्यूम का मेरा एरर। अगर मैं बात करूँ, अगर सर्किल है और सर्किल का जो एरिया क्या होता है? πr² होता है। सर्किल के लिए अगर बात करूँ, मैं एरिया की बात करूं तो वहाँ पे एरर कितना होगा? 2% रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 2% रह जाएगा एरिया का एरर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3% इसका करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। ठीक है, 3% इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये मेरा। विच लॉ अप्लाइज टू द फेनोमेनन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कौन सी लॉ अप्लाई की जाती है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है फैराडेज लॉ इज़ द करेक्ट आंसर। तो फैराडेज लॉ क्या कहती है? सपोज करिए आपके पास एक है इंडक्टर, आपके पास है एक इंडक्टर। ठीक है, अब इंडक्टर के अंदर सपोज करिए करंट जा रहा है, यहाँ से इस तरफ करंट जा रहा है और उस करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उस करंट की वजह से। ठीक है, और उस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चुका है। तो फैराडेज लॉ क्या कहती है कि ये ईएमएफ किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। और अगर इक्वल टू निकालना है तो EMF इज इक्वल टू n d∅/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये EMF निकल जाएगा मेरा। ये कहना होता है किसका? मेरी फैराडेज लॉ का। तो फैराडेज लॉ यहाँ पे सही आंसर है जो इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ पीस ऑफ वायर, छोटा कर लेते हैं। बताओ, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से सबको। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, आर रेजिस्टेंस है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इसको मैं 5 अलग अलग पार्ट में तोड़ दूंगा। तो रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं 5 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ूंगा तो रेजिस्टेंस भी 5 अलग अलग पार्ट्स में टूटेगा। मतलब जैसे ये एक रेजिस्टेंस आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितनी वैल्यू हो गई, 5 पार्ट में टूटेगा। तो R/5, 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 R/5 और R/5, ये 5 पार्ट्स में टूट गया ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो 5 पार्ट्स में टूटा है इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। किसमें, पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन पांचों को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ, 1 2 3 4 और ये 5, पांचों को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है R', इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है R'। ये ठीक है, ठीक है ना। अब बताइए R' की वैल्यू कितनी होगी, R' की वैल्यू कितनी होगी, 1/R इज इक्वल टू R' है ये 1 बाय कितना, R/5। तो R/5 को 5/R लिख लूँ मैं, 5/R प्लस 5/R सेम 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। नीचे R कॉमन लेंगे, ऊपर 5 बार आ जाएगा तो कितना आ गया, 25/R आ गया। R' की वैल्यू कितनी होगी, R' की वैल्यू R/25। अब रेशियो किसका निकालना है, R/R' का निकालना है। R/R' अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ गया, 25 के बराबर आ गया। करेक्ट आंसर डी है यहाँ पे। ठीक है, इजीली निकल गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। अब देखो ज़रा, मेरे एक सर्किट है मेरे पास इस तरीके से, ये वोल्टेज है, यहाँ पे करंट जा रहा है I, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R। ठीक है, पावर क्या क्या होती है, कितनी पावर डिसिपेट होगी इस रेजिस्टेंस में से, पावर डिसिपेट I²R कहलाती है, यूनिट होती है वॉट। I²R होती है, यूनिट होती है वॉट। ठीक है, कितनी पावर ये भेजेगा, V²/R सेम यूनिट। एक और पावर होती है V × I। तो करेक्ट आंसर नॉट कौन सा है, ये वाला बी ऑप्शन, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। बाकी तीनों मेरी इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट, AC जनरेटर एंड DC जनरेटर, द मेन डिफरेंसेस। देखो AC जनरेटर और DC जनरेटर की बात करें तो कॉइल, स्पीड और मैग्नेट सब चीज़ें होती है। कम्यूटेटर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, DC में होता है। DC के अंदर कम्यूटेटर होता है, तो AC के अंदर कम्यूटेटर नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है, अमीटर। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, या फिर EMF भी बोल सकते हैं आप। गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन, किस तरफ डिफ्लेक्शन है। ये तो सेम ही हो गया, तो अमीटर इज द करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो इतना ही है आज की क्लास में। हमारे 6 क्वेश्चन मैंने कराया फिजिक्स के, ओवरऑल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स टॉपिक से। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको उस तरीके के सभी क्वेश्चन से प्रिपेयर कराना और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आना। और अगर ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको हेल्प करे और आपको प्रिपेयर कराए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, हमारे ब्रांच को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे टीचर के साथ मिल सकते हैं, क्लासेस जैसे शुरू हो रही है उनके बारे में जान सकते हैं, नए बैचेस कब आ रहे हैं ये भी जान सकते हैं, जस्ट बाय कॉलिंग द नंबर गिवन बिलो। ओके, चलो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और अपना ध्यान रखना, बाय बाय।